हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग ओम लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने कवर किए थे आवेश और धारा के बारे में। हम लोग अच्छे से पूरा डिटेल से देख लिए उन दोनों लेक्चर में। तो जितने लोग भी वो 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपका डाउट ज़्यादा क्लियर होगा। और आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा और एडमिट कार्ड इस मंथ के लास्ट वीक में आ जाएगा आप लोगों का। तो जिसको भी अगर कुछ डाउट है तो हमें मैसेज करके पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक है, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर जो जितने लोग भी अगर बुक अभी परचेज नहीं किए हैं तो उसका भी लिंक मैंने दे रखा है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी एंड सॉल्व पेपर। तो जिसको भी जो चाहिए वहाँ से ले सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है। आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले ओम का नियम देखते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई हो गया, ताप हो गया, एरिया हो गया, तो ये सब जो है उसकी भौतिक अवस्थाएं हैं, उसका जो शेप है, उसकी भौतिक अवस्थाएं, घनत्व है, ये सब में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्या बोला है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है या फिर अनुक्रमानुपाती होती है या फिर प्रोपोर्शनल होती है। इंग्लिश में अगर बोलना है तो प्रोपोर्शनल होती है। तो विभवांतर के समानुपाती होती है। तो देखिए V प्रोपोर्शनल टू I। V क्या है? वोल्टेज है, यानी कि विभवांतर है। प्रोपोर्शनल टू I क्या है? करंट है। ठीक है। तो इसको जब हम लोग प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है R। ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट R है इसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो जब R का आप वैल्यू मान निकालेंगे तो R और ये जो I है उसके डिवाइड में चला जाएगा वोल्टेज के। तो जो फार्मूला आएगा R इक्वल टू वोल्टेज अपन करंट। ठीक है। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? वोल्टेज अपन करंट, विद्युत विभव अपन विद्युत धारा। ये होता है आपका प्रतिरोध का फार्मूला। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फार्मूला एक ही है, कोई दोनों में से कोई भी अगर आपको याद है तो आप कोई भी वैल्यू इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे V क्या है? वोल्टेज है, विभवांतर जिसको हिंदी में बोलते हैं। I क्या है? करंट है, हिंदी में उसको धारा बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसे ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। और इसका जो बीमी सूत्र यानी कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? एम एल की पावर 2, टी की पावर -3 एंड ए की पावर -2। ये प्रतिरोध का बीमा होता है। ठीक है। और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और जो ओम लॉ है, ओम का नियम केवल डीसी परिपथ के लिए ही वैलिड है, एसी परिपथ में उसका यूज नहीं किया जाता है। जो ओम का नियम है वो केवल डीसी परिपथ पर ही लागू होता है, एसी परिपथ पे नहीं लागू होता है। तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ओम लॉ किसके लिए वैलिड है? तो डीसी सर्किट के लिए या फिर डीसी करंट के लिए बोल सकते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध देख लेते हैं क्या होता है। किसी चालक का वह गुण जिसके वजह से वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। किसी चालक का वह गुण, प्रतिरोध का क्या काम क्या है? करंट फ्लो को ये रोकने का कोशिश करता है। जब धारा बहती है यानी कि करंट फ्लो होता है ना, तो उसको एक कम करता है, उसको रोकता है धारा को। तो यदि किसी चालक का वह गुण जिसके वजह से वो अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह को रोकता है, का विरोध करता है। आवेश आवेश ही धारा है। ठीक है। या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोकता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट एक एग्जांपल है आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स, उसको मैं बता देता हूँ।
न्यूमेरिकल क्या है आपका, एक एक परिपथ में यदि 5 एम्पियर 5 एम्पियर, यहाँ पे ए का मतलब क्या है एम्पियर, एक परिपथ में यदि 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा परिपथ में लगा प्रतिरोध 3 ओम है, 3 ओम है, तो प्रतिरोध के सिरों पर लगाए गए विभवांतर की गणना कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे धारा दे दिया है, 5 एम्पियर की धारा बह रही है और प्रतिरोध कितना है 3 ओम है, तो विभवांतर पूछ रहा है। तो विभवांतर का फार्मूला भी हम लोगों ने ऊपर क्या निकाला था, V इक्वल टू आई आर। तो आई का भी मान हमें कितना पता है, 5 इंटू आर का मान 3, यानी कि बराबर आंसर क्या हो जाएगा 15 वोल्ट। ठीक है, या तो कैपिटल भी लिख देंगे तो भी वोल्ट हो जाएगा, या फिर पूरा लिख दीजिए 15 वोल्ट। ठीक है, विभवांतर का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। एक लाइन का आंसर है। फिर एक एग्जांपल और है कि यदि परिपथ के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 8 वोल्ट है तथा परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 4 एम्पियर है, तो परिपथ में प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, विभवांतर कितना 8 वोल्ट है और धारा कितना है 4 एम्पियर है, तो आर का मान पूछ रहा है। तो भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। अभी हमें यहाँ से आर का मान निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, भी अपन आई। तो भी का भी वैल्यू रख दीजिए एंड आई का भी वैल्यू रख दीजिए। भी का है 8, आई का है 4, बराबर आंसर क्या आ जाएगा 2 ओम। ओम, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो ऐसे फार्मूले बेस पे आपको क्वेश्चन आते हैं। हल्का सा थोड़ा सा इससे हार्ड आएगा, मैं एकदम एक लाइन का आपको बताया, इससे थोड़ा सा और हार्ड आएगा। आगे हम लोग अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, पहले आप लोग थियरी देख लीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन भी बहुत आता है अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ कि ओम के नियम का ग्राफी प्रदर्शन। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, विभवांतर और धारा के बीच का ग्राफ, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि ओम के नियम का ग्राफ कैसा आता है, तो वो लीनियर होता है, लीनियर होता है। यहाँ पे देखिए यदि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी है और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई है, तो उसके मध्य एक सरल रेखा प्राप्त होती है। भी और आई के बीच में कौन सी रेखा प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये जो रेड कलर में देख रहे हैं, ये ओम के नियम से ही प्रूफ होता है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। सरल रेखा क्यों प्राप्त होगी, क्योंकि v प्रोपोर्शनल टू i है। अगर v बढ़ाएंगे तो i भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर v बढ़ाते हैं तो i भी बढ़ रहा है। अगर v का मान यहाँ पे 0 है तो i का मान भी 0 है। अगर v को समझिए कि हम यहाँ पे लेके आ गए, अगर v यहाँ पे है तो i भी यहीं पे है 0 है। अगर v सपोज करें कि हम यहाँ लेके आ गए, v को हम यहाँ लेके आ गए, तो i देखिए कहाँ चला गया, ऐसे जाएगा ये ऐसे यहाँ, ठीक है, फिर ऐसे, ठीक है, आई भी यहाँ इतना ऊपर चला गया और ये भी इतना राइट साइड में चला गया। तो जैसे जैसे भी बढ़ाएंगे वैसे वैसे आई बढ़ेगा, या फिर जैसे आई बढ़ाएंगे वैसे भी बढ़ेगा। ये होता है वोल्ट एंड करंट के बीच का ग्राफ होता है। ओम के नियम से यही प्रूफ होता है कि वोल्टेज एंड करंट के बीच में जो ग्राफ आता है वो लीनियर होता है और रेखीय होता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, यह ग्राफ दर्शाता है कि यदि विभवांतर भी का मान बढ़ाया जाए तो धारा आई का मान भी बढ़ जाएगा, और विभवांतर का मान यदि कम किया जाए तो धारा का मान भी कम हो जाएगा। अब उसके बाद जो टॉपिक है अभी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा आता है, खास करके जो फार्मूला है इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रतिरोधकता समझ लीजिए कि प्रतिरोधकता किसे बोलते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जो यह दर्शाता है कि वह कितनी तीव्रता से धारा के प्रवाह का विरोध करेगा। अभी हम लोग प्रतिरोध में देखें कि प्रतिरोध कौन सा गुण है, वो धारा को रोकता है, धारा को रोकने का प्रयास करता है, करंट फ्लो को रोकता है। अभी प्रतिरोधकता में क्या है, यह प्रतिरोधकता वह गुण है जिससे यह पता चलता है कि वो कितनी तीव्र गति से धारा को रोकता है। ठीक है, जैसे कि धारा को तो रोकता है लेकिन वो कितनी तीव्रता से रोकता है,
एक साथ में कितनी धारा को रोकता है वो, उसको हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं। और एक दूसरा डेफिनेशन भी इसका ऐसा है कि किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला है, रो बराबर आर ए बाई एल, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। ठीक है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। अभी यहां से अगर हमें आर का मान निकालना है, अगर रेजिस्टेंस का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, रो एल, इसको कॉपी करता हूं मैं, रो और एल नीचे है तो उसके साथ में चला जाएगा एल बाई ए। यहाँ पे पी बन गया है बट वो रो है। ठीक है, रो एल बाई ए फार्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे हमेशा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, रो एल बाई ए। ठीक है, तो इस फार्मूले से एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो पदार्थ की प्रतिरोध होती है वो लंबाई पे भी डिपेंड करती है, लंबाई पे डिपेंड करती है। अगर लंबाई ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा रहेगा। नीचे देखते हैं, नीचे प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, एंड प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। ओम मीटर कैसे आया इसका मात्रक, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया, और मैं आपको दिखा देता हूँ, ओम इंटू एरिया, एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपान एल है, लंबाई का मात्रक एम, तो इस एम से एम कट कैंसिल हो जाएगा, तो बाद में क्या बचेगा, ओम मीटर। तो यहाँ से इसका फार्मूला आया ओम मीटर। प्रतिरोधक का मात्रक, रेजिस्टिविटी का मात्रक होता है ओम मीटर होता है, और इसका बीमा क्या होता है, एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 एंड ए की पावर -2, ये इसका बीमा होता है। ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों बढ़ जाता है, और ताप कम करने पर दोनों घट जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ताप बढ़ाने पर धातुओं के प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है और घटाने पर घटता है धातुओं में, बट एक कंडीशन क्या है, धातुओं में अगर मेटल है तो उसमें बढ़ेगा। और नीचे एक और दिया है कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कम होता है। अर्धचालकों में अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है उसका विशिष्ट विशिष्ट चालकता, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और ये जो फार्मूलेज हैं इसको आप लोग नोट करिए, काफ़ी अच्छा फार्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं। जब मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें न्यूमेरिकल भी कवर करूंगा मैं। अभी नेक्स्ट इसमें आता है एक विशिष्ट चालकता आता है, जिसको इंग्लिश में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसमें इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है, अगर उसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो विशिष्ट चालकता हो जाता है। तो विशिष्ट चालकता इक्वल टू 1 बाई विशिष्ट प्रतिरोध, उसका उल्टा कर दिए। ये फार्मूला है विशिष्ट चालकता बराबर 1 बटे विशिष्ट प्रतिरोध, ये चालकता का फार्मूला है। और इसका जो मात्रक होता है महो पर मीटर, महो पर मीटर। ठीक है, तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिए, और इसका जो पीडीएफ कॉपी है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे फोन करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं, और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।